तो लगातार अब झारखंड में कोरोना पैर पसारता जा रहा है, एक चिंता का विषय, क्योंकि बीते दिनों ही 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वो भी राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी से। अब पूरे इलाके को जो है रेड जोन घोषित कर दिया गया है। और सीधे जानकारी लेंगे, हमारी संवाददाता अंजनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और रिम्स परिसर से सत्यव्रत किरण लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले सत्यव्रत के पास चलते हैं। सत्यव्रत, जिस तरीके से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, फिलहाल सभी को रिम्स में रखा गया है, वहां से क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है फिलहाल? देखिए, फिलहाल जिस तरह से लगातार अगर राज्य की बात करें तो कोरोना के जो संदिग्ध हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और कोरोना के पॉजिटिव जो हैं वो लगातार पाए जा रहे हैं। कल शुक्रवार को भी जो है वो कोरोना के 3 लोगों को रिम्स के कोविड वार्ड लाया गया था और फिलहाल उन सभी का जो जांच है वो चल रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो फिलहाल जो सभी का स्वास्थ्य है वो ठीक है। और अब बात करें तो रिम्स के कोविड वार्ड में करीब 17 जो है वो कोरोना के पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है और ये सभी जो है वो हिंदपीढ़ी मोहल्ले के रहने वाले हैं। और वैसे में लगातार जो कोविड वार्ड के डॉक्टर हैं, टास्क फोर्स के डॉक्टर हैं, वो लगातार वैसे कोरोना पॉजिटिव मरीजों का है वो रूटीन जांच कर रहे हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैमरा के माध्यम से कि रिम्स का कोविड वार्ड है, ट्रॉमा सेंटर है, जिसे कोविड वार्ड के रूप में विकसित किया गया है और लगातार जो भी अत्याधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए वो मौजूद है रिम्स के इस कोविड वार्ड में। अगर बात करें तो पूरे राज्य में सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया गया है। करीब 25 आईसीयू के बेड लगाए गए हैं और जो भी मेडिकल इक्विपमेंट होने चाहिए, जो भी संसाधन होने चाहिए वो मौजूद हैं। और आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि जो दूसरे जिले से लोग हैं उन्हें लगातार स्वास्थ्य विभाग के टीम के द्वारा जो है वो रिम्स के कोविड वार्ड लाया जा रहा है और इन सभी का जो है वो स्क्रीनिंग किया जा रहा है ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो लोगों में नहीं फैले। इसको लेकर लगातार जो है वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिनका ट्रैवलिंग का इतिहास रहा हो, जिनका किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में रहने का इतिहास रहा हो, तो वैसे लोगों को लगातार जो है वो रिम्स के कोविड वार्ड में लाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि दर्जन भर से ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे ही उनका समय आएगा उनका भी स्क्रीनिंग जो है वो किया जाएगा, सैंपल लिया जाएगा। तो लगातार जो संदिग्ध हैं पूरे राज्य भर से बात करें पुनीता, तो वो रिम्स के कोविड वार्ड पहुंच रहे हैं और वैसे लोगों का लगातार स्क्रीनिंग किया जा रहा है। फिलहाल रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में जो है वो 13 कोरोना के पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। कल देर शाम जो है वो एक दंपति पहुंचे थे जिसमें जो महिला थी वो 2 दिनों पहले ही रांची के सदर अस्पताल में उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, बच्ची को जन्म दिया था और उसके बाद दंपति और जो बच्ची है, नवजात बच्ची है, उसे लेकर रिम्स पहुंचा गया है, कल ही पहुंच गया था। और उसके बाद जो शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उनसे मदद मांगी गई है और जो छोटी बच्ची है, जो नवजात बच्ची है, उसका भी फिलहाल जो स्क्रीनिंग है वो किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से जो दंपति हैं, पति और पत्नी दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं, वैसे में जो नवजात बच्ची है उसमें भी संक्रमण का खतरा है, हो सकता है, जिसको लेकर लगातार जो रिम्स के चिकित्सक हैं वो निगरानी कर रहे हैं। पुनीता, सत्यव्रत, जो नवजात शिशु है क्या उसको कहाँ रखा गया है? क्या माता पिता से उसे अलग रखा गया है या फिर साथ में? कोई जानकारी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कल ही जब दंपति को लाया गया था 108 एम्बुलेंस के द्वारा, करीब 9-10 बजे का वक्त रहा होगा, उस वक्त ही डॉक्टरों ने जो है वो बात किया और उनसे कहा कि क्या आप सभी लोग अलग अलग रहना चाहेंगे। जो पति हैं उनसे डॉक्टरों ने कहा कि आप अलग रहें और आपके जो बच्चे और उसकी माँ है उसे एक साथ दूसरे कमरे में रखा जाएगा। तो वैसे में जो पति थे उन्होंने डॉक्टरों के सामने अनुरोध किया कि अगर हो सके तो जो पति पत्नी और बच्चा है उनके साथ उन्हें रखा जाए, जिसके बाद डॉक्टरों ने तुरंत जो है वो ट्रॉमा सेंटर का फॉलो किए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे के जान को भी खतरा हो सकता है, उसे भी कोरोना पॉजिटिव हो सकता है।
नहीं, बिल्कुल देखिए पुनीता, मैंने पहले ही कहा कि जो बच्चे के माता और पिता हैं दोनों पॉजिटिव हैं, और वैसे में कहीं ना कहीं संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा जो है वो नवजात बच्ची में हो सकता है, और उसको लेकर लगातार जो डॉक्टर हैं वो निगरानी कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ी देर बाद जो नवजात बच्ची है उसका भी स्क्रीनिंग किया जाएगा। फिलहाल जो शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उसके देखरेख में जो नवजात बच्ची है उसे रखा जा रहा है। लेकिन कल जिस तरह से दंपति पहुंचे थे उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि अगर वो साथ रहना चाहते हैं तो उनके लिए भी जो रिम्स में है वो व्यवस्था की गई है। जैसे ही इस बात की सूचना रिम्स को मिली थी कि एक दंपति जो है पॉजिटिव पाया गया है और वो रिम्स पहुंचेगा, पहले ही से रिम्स प्रबंधन जो है वो काफी अलर्ट था। रिम्स का कोविड वार्ड में एक कमरा जो है, जो एक सेपरेट कमरा है वो सुरक्षित कर दिया गया था ताकि जो दंपति पहुंचेंगे वो उस कमरे में रहेंगे। और फिलहाल जो भी एहतियातन जो सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए वो उन दंपति को दे दी गई है। लगातार जो डॉक्टर हैं वो जा रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, जो भी रूटीन जांच है वो किया जा रहा है। पुनीता, चलिए सत्यव्रत बने रहिए हमारे साथ। अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, जिस तरीके से लगातार कहें तो मरीजों की संख्या जो बढ़ती जा रही है पूरे झारखंड में, लेकिन अंजनी, अगर हम कहें तो जांच की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीमी है, लेकिन अगर जो लोग हैं उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, अगर वो खुद सामने आए तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसमें सहयोग मिलेगा, और जिस तरीके से संक्रमण का खतरा जो है इस वजह से बना हुआ है वो उसका डर नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोग जो है शायद इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे। इस चीज को आखिर क्यों छिपा रहे हैं? जिनका कोई ट्रेवल हिस्ट्री है आखिर क्यों वो खुद सामने नहीं आकर बता रहे हैं कि वो कहां से आए हैं, किसके संपर्क में आए हैं? ये बताना बेहद जरूरी है। हाँ, देखिए, यदि कोई व्यक्ति खुद आकर यदि बताए कि मैं बाहर से आया हूँ, मेरा ट्रैवल हिस्ट्री ये रहा है, तो जांच की प्रक्रिया में तेजी आ जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जो मेडिकल की टीमें जो हैं वो खुद कई इलाकों में जाकर वहाँ पूछताछ करने के बाद जो है सबों का एक टेस्ट हो रहा है। तो ये पहले से तमाम लोग जो बाहर से आए हैं, खुद उन व्यक्तियों को पता है कि मैं बाहर से आया हूँ। खुद आगे आ जाने से कम समय में ज़्यादा लोगों का जो है सैंपल लिया जा सकता है, और कम समय में ज़्यादा लोगों का टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो आ सकता है। लेकिन ऐसा हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे पुनीता, तो ऐसा हो नहीं रहा है। जहाँ जब लोग बीमार हो रहे हैं, संख्याएं बढ़ रही हैं, तब लोग जो हैं थोड़ा जागरूक हुए हैं। लेकिन ऐसे अमूमन ऐसी कोई घटना हम लोग अभी तक याद नहीं कि जो कोई व्यक्ति खुद आया हो और बोला हो कि भाई मैं बाहर से आया हूँ, मेरा टेस्ट कीजिए। तो ये यदि ऐसी तस्वीर बदलेगी तो सबसे बेहतर होगा, और जांच का दायरा भी जो है कई लोगों का जांच हो सकता है। लेकिन ये मानसिकता अभी शायद रांची में या झारखंड में इस तरह की चीज़ नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं से जब खबरें मिलती हैं तब वहाँ पे टेस्ट किया जाता है और फिर क्वारंटाइन में रखा जाता है या आइसोलेशन में रखा जाता है। तो तमाम चीज़ें जो हैं जो हम कह सकते हैं कि पर्दे के पीछे है। नहीं अंजनी, शायद कहीं लोगों को ये लग रहा है कि कोरोना जो है उन तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अभी भी कोडरमा से एक खबर आई है जिन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था, लेकिन वो 4 लोग जो हैं भाग गए। हालांकि 2 को पकड़ लिया गया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें बेवजह क्वारंटाइन किया गया है, वो बाहर से आए थे और जिस वजह से उन्हें क्वारंटाइन किया गया और क्वारंटाइन सेंटर से वो भाग गए। उन्हें ये लग रहा है कि जो कोरोना है उन तक नहीं पहुंचेगा। तो मानसिकता जो है लोगों के अंदर ये है कि कोरोना उन तक नहीं पहुंच सकता है, जिस वजह से लोग जो है गंभीरता नहीं दिखा रहे इस चीज को लेकर। देखिए, कहीं ना कहीं ये हम जरूर कह सकते हैं कि लापरवाही है, या फिर वो लोग जो हैं डर से भागे होंगे। लेकिन आपको याद होगा पुनीता, हजारीबाग में जो कोरोना पॉजिटिव जो व्यक्ति था वो बाहर निकलता है, चाय पीता है, सिंघाड़ा खाता है, दवा दुकान जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना ये जो पीड़ित है या जिन्हें क्वारंटाइन किया गया है उनमें उतनी विवेक नहीं है या जानबूझकर बदमाशी करते। तो ये ऐसी चीज़ों को गंभीरता पूर्वक लेनी चाहिए। तमाम हम लोग हर खबर में निवेदन करते हैं, अपील करते हैं, तमाम सरकार के विज्ञापन चलते हैं। खुद हेमंत सोरेन विज्ञापन में कई तरह की चीजें बताते। तो ये हम कह सकते हैं ऐसे लोग बदमाशी कर रहे हैं। दरअसल ऐसे लोग जो हैं समाज के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है।
जो जो पीड़ित है, जिन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है, क्वारंटाइन में वैसे लोगों को रखा जाता है जी। कि कहीं इसे ये कोरोना पॉजिटिव नहीं हो जाए, तो इसे ना बिल्कुल अंजनी, हल्के में नहीं मानसिकता लेना यहाँ पर चाहिए। थोड़ी बदलनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को लगता है कि कोरोना उन्हें नहीं हो सकता है, तो ये गलत है, क्योंकि कोरोना कभी भी किसी को भी अटैक कर सकता है। चलिए अंजनी और सत्यव्रत, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से हम हर राज्य की खबर आपको दिखा रहे हैं, हर जिले की खबर दिखा रहे हैं, तमाम जगहों से तस्वीर जो एक ही निकल कर सामने आ रही है कि कुछ लोग जो है वो इस चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि कोरोना उन तक नहीं पहुंच पाएगा, और यही वजह है कि कुछ लोग जो हैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये खुद की जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने परिवार के साथ साथ जो आसपास के जो लोग हैं, सभी की जान खतरे में वो डाल रहे हैं। तो जागरूक होना अभी बेहद जरूरी है।